अभी तक तो गवर्नमेंट ने कहते तो बहुत कुछ है कि वुमेन्स के लिए करेंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है। नारी सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है। और बच्ची बचाओ आंदोलन तो चलता है, लेकिन पता नहीं कितनी बच्चियां वैसे ही चली जाती हैं। इनकम टैक्स पे ही है, उसको सबसे ज्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बाकियों के लिए टैक्स पे करके और उनको सहूलत देने का बंदोबस्त कर रहा है। आजकल 6 दिन का बच्चा भी सेफ नहीं है 60 साल तक के औरत तक के, तो इसके लिए मतलब उनको उठाना चाहिए। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। मेरी फर्म है जय बालाजी स्टील, उसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। संजय जी, बजट आ रहा है, किस तरह से स्टील इंडस्ट्री, क्या फ्यूचर लग रहा है, क्या बजट में एक्सपेक्टेशन है आपका, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ के लिए क्या प्लानिंग है और क्या सरकार को करना चाहिए? स्टील इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से अभी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ये देश की मुख्य इंडस्ट्रीज में से एक है। और स्टील इंडस्ट्रीज को जिस तरह से, जिस सीरियसनेस से सरकार को लेना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी बहुत सरकार की अनदेखी इसकी तरफ हो रही है, खास करके टैक्सेशन को लेकर के। टैक्सेशन की जितने कंप्लाइंसेस जो उन्होंने हर एक क्वार्टर के या हर एक रिटर्न के बाद में जो कंप्लाइंसेस लगाए हैं, वो इतने हेडेक हैं, उसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिल्कुल खत्म हो गया है। कहीं पे ईज ऑफ डूइंग बचा नहीं है। हर बार टैक्सेशन को लेकर के, या तो अगर जो व्यापारी है, जो नया आया है, जो टैक्सेशन को समझ नहीं पाया है, उससे अगर कोई भूल होती है, तो जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, उनकी जो बेरुखी से, जिस तरह से वो व्यापारी से, जो उनको पता है कि अगर ये व्यापारी इससे मासूमियत से ये हुआ है, और जिस बेरुखी से वो लोग उनसे व्यवहार करते हैं, मेरे ख्याल से ईज ऑफ डूइंग पे ध्यान देना चाहिए। और हर एक ईमानदार टैक्स पेयर को उनको ये देखना चाहिए कि ये राष्ट्र की उन्नति के अंदर और उसके अंदर एक तरह के राजस्व के अंदर अपना सहयोग दे रहा है। तो मुझे लगता है ईज ऑफ डूइंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि टैक्सेशन और स्मूथ बने। बाकी जीएसटी को लेकर के मैं कहूँगा कि जीएसटी बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी चीज़ है जीएसटी। इसको समझना और इसके अंदर कैसे आगे और अच्छे काम हो सकते हैं, बराबर। मैं खास करके अगर आपके जरिए अगर मैं कहना चाहूँ तो जीएसटी के अंदर जो पहले जो ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चलती थी, उस तरह से अगर क्रेडिट फैसिलिटी को अगर कंसीडर किया जाए, जितना क्रेडिट पड़ा है उतना ही आप पास ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उस तरह से अगर कोई सुविधा बन जाए और रिटर्न्स के सारे के अंदर जो सहूलियत थोड़ी मिल जाए व्यापारी को, मेरी अपेक्षा यही है। मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है, नील गुरु जलंधर से हूँ मैं। और मैं बजट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो एक वुमेन सेफ्टी है, वो गवर्नमेंट को हमें बहुत ज्यादा एक कदम उठाना चाहिए अपनी वुमेन सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल 6 दिन का बच्चा भी सेफ नहीं है 60 साल तक के औरत तक के, तो इसके लिए मतलब उनको उठाना चाहिए। पे किया हुआ, उससे उन लोगों को सहूलत मिलती है कि आज जी हमने इस जाति को फ्री देना, उसको फ्री देना, उसको नौकरी फ्री देनी है, उन लोगों को फैसिलिटी मिलती है। जो पे कर रहे हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। रहेगी जहां तक रिबेट की बात, तो मैं रिबेट के ऊपर ना जाकर के सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब इनकम टैक्स की पॉलिसी को बनाया जाता है, तो उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो इनकम टैक्स पे ही है, उसको सबसे ज्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बाकियों के लिए टैक्स पे करके और उनको सहूलत देने का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल मैसेज है। लेकिन इसको हम बारीकी में नहीं जा रहे, क्योंकि बारीकी में जाएंगे तो उतना ना समय है रिकॉर्डिंग का और ना किसी चीज का। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको ये देखना चाहिए कि हम फर्स्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो टैक्स पे कर रहे हैं, और हमें सहूलत मिलनी चाहिए। पे किया हुआ, उससे उन लोगों को सहूलत मिलती है कि आज जी हमने इस जाति को फ्री देना, उसको फ्री देना, उसको नौकरी फ्री देनी है, उन लोगों को फैसिलिटी मिलती है। जो पे कर रहे हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। रहेगी जहां तक रिबेट की बात, तो मैं रिबेट के ऊपर ना जाकर के सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब इनकम टैक्स की पॉलिसी को बनाया जाता है, तो उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो इनकम टैक्स पे ही है, उसको सबसे ज्यादा सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बाकियों के लिए टैक्स पे करके और उनको सहूलत देने का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल मैसेज है। लेकिन इसको हम बारीकी में नहीं जा रहे, क्योंकि बारीकी में जाएंगे तो उतना ना समय है रिकॉर्डिंग का और ना किसी चीज का। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको ये देखना चाहिए कि हम फर्स्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो टैक्स पे कर रहे हैं, और हमें सहूलत मिलनी चाहिए। आप मेरी तरफ देखो। माई सेल्फ अपूर्वा सिंह। बजट आने वाला है, तो क्या चाहेंगी एज ए वुमन और वुमन? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कहते तो बहुत कुछ है कि वुमेन्स के लिए करेंगे,
बट अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है। नारी सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है। और बच्ची बचाओ आंदोलन तो चलता है, लेकिन पता नहीं कितनी बच्चियां वैसे ही चली जाती हैं। और शादी के बाद भी लड़कियों का बहुत ही बुरा हाल है पूरे देश के अंदर। तो बजट में क्या चाहिए वुमेन्स के लिए? बजट में चाहिए जी वुमेन्स की सिक्योरिटी चाहिए। जो हमारी ओल्ड लेडीज हैं उनके लिए हमें पेंशन चाहिए, और जो हमारी बच्चियां हैं उनके भविष्य की सुरक्षा चाहिए।